एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो गाइस, आज अपन एक ऐसी जॉब की बात करेंगे जो आपको एसएससी के थ्रू आपको विदेश भी भेज सकती है। ठीक है, तो देखो इस जॉब का जो अपन पैकेज देखेंगे, जो पैसों के मामले में सबसे टॉप क्लास जॉब है ये, और टॉप क्लास चीज़ों के पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता भी होती है, वो भी आपको आज पता चलेगा। ठीक है, लेकिन देखो मेहनत एक लेवल तक तो मेहनत आप कर ही रहे हो, थोड़ी सी और मेहनत करके यदि आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपको आपकी लाइफ के इमेजिनेशन से भी परे भेज दे। पैसों के मामले में ASO इन MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप ASO बन जाओ तो आपकी लाइफ किस तरह की रहेगी, आपके अकाउंट में किस तरह से पैसे आएंगे, उसकी बेसिक जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाली जॉब है, क्योंकि इसमें विदेश पोस्टिंग का मौका मिलता है। जिस जॉब में विदेश पोस्टिंग होगी तो आपको पता ही है कि विदेशों का जो पैसा है, बढ़िया कंट्रीज़ का, उनका जो पैसों का जो स्ट्रक्चर है वो, मतलब जो पैसों का जो वैल्यूएशन है वो अपने से ज़्यादा है। जैसे डॉलर की वैल्यू 80 रुपये के समथिंग है, तो समझ रहे हो 80 से ऊपर है, तो उस तरीके से मतलब पैसों का जो मार्जिन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर विदेश पोस्टिंग होती हो। ऐसा नहीं है कि एक बार विदेश चले गए तो विदेश ही रहना पड़ेगा। आप इंडिया में रहकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, फिर विदेश जाकर थोड़े पैसे कमा के फिर वापस आ सकते हो। इस तरह की लाइवली जॉब अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर एंट्री होती है ASO इन MEA की। ASO इन MEA ये टॉपर्स की चॉइस भी है। टॉपर्स, कुछ टॉपर्स तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज करते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। एक ASO इन MEA है, कुछ GST इंस्पेक्टर चूज करते हैं, तो सभी पे मैं 1 बाय 1 वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे ASO इन MEA के बारे में। ठीक है, तो इसका जो पैकेज है ऑन एन एवरेज पैकेज इसका बताया जाता है 30 to 40 LPA, मतलब लाख पर एनम, एक साल में इतना पैकेज बन जाता है। पैकेज किस हिसाब से बनता है, किस हिसाब से ये पैकेज काउंट हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो बेसिक सैलरी इंडिया में क्या रहेगी और विदेश में क्या रहेगी वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसके कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दूंगा, जॉब किस तरह की है, क्या है क्या नहीं है। फैसिलिटीज, मेनली फैसिलिटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अपन एक अगले वीडियो में उसकी ड्यूटीज वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। अभी मेनली अपन फीस, इसका जो मतलब सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन आए। ठीक है, तो देखो ASO इन MEA पे स्केल इसका 44,900 से 1,42,900 तक होता है। इसका पे स्केल का मतलब ये होता है कि जो सैलरी, बेसिक सैलरी होती है अपनी स्टार्ट, जब आप जॉब लगोगे तब 44,900 से स्टार्ट होगी। 44,900 से बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है और इंक्रीमेंट लगते लगते ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, मैक्स टू मैक्स, इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ग्रेड पे इसका 4600 ग्रेड पे होता है। बेसिक पे इसका 44,900 होता है जब आप जॉब लगते हो। HRA इसका 24%। देखो मैं इसको भी समझाऊंगा आपको ये किस तरीके से काउंट होता है। अभी मैं बेसिक आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इंडिया में मान लो आपकी लग गई ASO इन MEA, ये दिल्ली में आप बैठे हो, दिल्ली में बेसिकली इसकी जॉब होती है ये, तो दिल्ली में बढ़िया लोकेशन है एक तो दिल्ली, बस थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है। तो देखो HRA आपको 24%, बेसिक पे आपका कितना होता है 44,900 जब जॉब लगते हो। 24% आपका क्या होता है, HRA होता है 10,776 रुपये आपका HRA जुड़ जाता है। DA 50% के हिसाब से, क्योंकि मार्च 2024 से जो HRA है वो अपना 50% काउंट होने लग गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का। तो यहाँ पे हो गया अपना 22,450 रुपये इसके जुड़ गए। ट्रेवलिंग अलाउंसेस अपना कितना जुड़ गया, 3600 जुड़ गया। ग्रोस सैलरी, अब इस जॉब में जो ग्रोस सैलरी बन रही है अपनी, ये 81,726 रुपये बन रही है ग्रोस सैलरी। सोचो कितनी हैंडसम सैलरी है, 81,726। हालांकि ये इनहैंड सैलरी नहीं है, इसमें से कट पिटा के आपके हाथ में आएगा, लेकिन जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है, अगर वह फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आप अपनी जेब से पैसा खर्च करोगे, फिर आप चाहे 1 लाख कमाओ तब भी आपके पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा। लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब में, देखो गवर्नमेंट जॉब लोग चाहते क्यों हैं, पहली बात है इसमें सिक्योरिटी है, दूसरी चीज़ इसमें पर्क्स भी बहुत सारे हैं, और इंक्रीमेंट हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी के साल में 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में, तो स्टेबिलिटी भी है इन टर्म्स ऑफ। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब ओवरऑल पैकेज हो जाता है। तो इसमें ये जो ग्रोथ सैलरी है इसमें से कुछ कट के आपके हाथ में आएगा, तो अच्छी खासी सैलरी है ये बेसिकली। और फैसिलिटी, ये पैकेज कैसे काउंट होगा फिर, ये इतना तो ये बैठेगा नहीं, इस हिसाब से तो ये 10 LPA का ही पैकेज हो गया, 10 से 11 लाख का पैकेज हो गया एक तरह से, मतलब सैलरी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सैलरी। लेकिन ये क्यों हाईलाइट होता है पब्लिकली, किसी ने एक का मैंने देखा, एक ने तो थंबनेल पे लग रखा है 48,000 से 50 70 तक पहुंचा रखा, 78 पहुंचा रखा है। भाई इतना नहीं बचता है, इतना वो सब हाईलाइट ज़्यादा करने के लिए होता है। लगभग इतना तो आपको ऑन एन एवरेज मिल ही जाता है अगर इस सैलरी में सारी फैसिलिटीज मिला के। तो वो बताता हूँ वो कैसे काउंट कर रखा है। वो ये अपनी ग्रोथ सैलरी होगी, इसमें से कुछ कट के अपने हाथ में आएगा, तो इसका जो पैकेज बन जाता है अपना सैलरी का, ये 10 से 11 लाख रुपए के समथिंग बन जाता है। इसके बाद आपको जो क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं, वो जैसे मान लो आपको दिल्ली में भी रहने को मिला या फॉरेन में रहने को मिला है, फॉरेन में जब रहने को मिलेगा या दिल्ली में रहने को मिलेगा तो आपको बढ़िया जगह मिलेगी, जहाँ पे किराया भी लगभग 40-50 हज़ार रुपये तक किराया रहता है। तो उसका अगर आप जोड़ के देखोगे तो 4 LPA, मतलब रेंट भी आप देखोगे तो 4 LPA के समथिंग आपको, 4 से 6 LPA के समथिंग आपका वो जुड़ जाएगा रेंट का।
वैसे मान लो आपकी सैलरी प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा है, सैलरी आपको जो रहने का अलाउंसेस नहीं मिल रहा है, तो मतलब आप अलग से भी रहोगे तब भी आपका 40-50 हज़ार रुपये तो बढ़िया जगह पे रहने में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं बढ़िया। विदेश में जाओगे तो वहाँ पे भी एक नंबर आपको बंगलो मिलेगा जिसमें 2 BHK मिल जाता है। तो उसका वैसे आप देखोगे तो टोटल सारी चीज़ें मिला के, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपको मिलता है, टोटल सारी चीज़ें मिला के 15 लाख के समथिंग भी ये चीज़ें बैठ जाती है आपके, ठीक है। उसके अलावा जैसे हाउस एंड रेंट अलाउंसेज आपको मिलता है। जैसे मान लो आपको घर, जैसे मान लो बंगलो दे दिया, ये तो आपका रेंट का स्ट्रक्चर है, बंगलो आपको दे दिया, तो बंगलो में रहने का आपको पता है ना 50 से 60 हज़ार रुपये, 40 हज़ार 50-60 हज़ार रुपये, बढ़िया लोकेशन पर आपका इतना रेंट ही रहता है। तो इस हिसाब से 6 लाख रुपये आपका मतलब ये बैठ जाता है। लेकिन इसमें HRA आपका कट जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काउंट होती है। देखो अभी 30 से 40 LPA जो लिख रखा है, ये सारी फैसिलिटी जोड़ के लिखा हुआ है इसका, ऐसा नहीं है कि इतना आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो फैसिलिटीज़ अलग है, ये सैलरी में कैसे काउंट कर रहे हैं। भाई ये पैकेज में सारी चीज़ें एक साथ ही काउंट होती है, क्योंकि कंपनी या गवर्नमेंट जो आप पे खर्चा कर रही है ओवरऑल सारी फैसिलिटीज सारी चीज़ें जोड़कर वो लगभग इतना बैठ जा रहा है। अगर मान लो गवर्नमेंट आप पे बाकी अदर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं करे तो मतलब इसमें से जो आपकी सैलरी है ना, ये सैलरी ये जितनी बच रही है सारी गायब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट आप पे एडिशनल खर्चे करके टोटल सैलरी और सारी फैसिलिटी जोड़ के 30 से 40 लाख रुपए पर पर्सन खर्च कर रही है। किस तरीके से कर रही है वो चीज़ें आप देखो, ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा देखना, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। जैसे CTC का डिकोडिंग देख लेते हैं अपन। CTC का डिकोडिंग क्या रहता है, जैसे सैलरी रहती है, सैलरी तो आपको मिलती है गवर्नमेंट इस MEA में, ASOE में MEA में सैलरी तो मिलती है। जैसे मान लो कहीं पे आप ये गवर्नमेंट के काम से कहीं पे गए तो वहाँ पे 4 स्टार होटल में आपका रहना खाने का सारा इंतजाम होगा, उसको गवर्नमेंट वो करेगी, रिफंड करेगी। तो इस तरीके से आपका ये जो पैसा जुड़ जाता है, मान लो 2 बार भी आपने किया तो भी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट आपका जुड़ जाता है। बोनस आपको मिलते हैं, जैसे ज्वाइनिंग बोनस वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बोनस मिलती है आपको। वो सारी बोनस जोड़ के, जैसे कंपनी का बता रहा हूँ बेसिकली मैं, और जैसे ये कंपनी किस तरीके से काउंट करती है उस तरीके से गवर्नमेंट का काउंट करे तो इतना अपना बैठ जाता है। ये कंपनी का स्ट्रक्चर है बेसिकली, कंपनी किस तरीके से CTC काउंट करती है। तो कंपनी क्या करती है, जैसे सैलरी काउंट कर लेती है, 5 स्टार होटल में कभी रुकवाया कंपनी के पर्पज से तो उसका भी पैसा काउंट करती है। बोनस अगर किसी इंप्लॉय को मिल रहा है तो वो भी काउंट करती है। CTC जैसे कोई बोलता है ना अपनी तरफ कि 25 से 30 लाख का CTC उसका लगा है, तो वो सारी चीज़ें मिला के उसने मान लो चाय भी पी है कंपनी की कैंटीन में तो उसका भी पैसा जोड़कर ये यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो ये EL इन कैश, जैसे मान लो EL जो अर्न लीव अपनी होती है, वो अगर छुट्टियां न लेके वो पैसा लेना चाहे तो वो भी इसमें काउंट कर देते हैं वो CTC में कंपनी वाले, और भोकाल मचा देते हैं कितना भाई साहब CTC है। तो लोग डर जाते हैं कि यार इतना पैसा मिल रहा है। और ये है अपना कंपनी के लिए, जैसे कंपनी में खाना पीना भी अपना रहता है कैंटीन वगैरह में, अगर उसमें अपने को कंसेशन मिल रहा है, सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे CTC में काउंट कर देती है कंपनी। उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब का जो ASO इन MEA का है, जो फैसिलिटीज अपने को खाना पीना रहना ट्रैवलिंग अलाउंस सारी चीज़ें मिला के CTC इतना अपना बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कंपनी में ऑल टाइप के पर्क्स जो अपने को मिलते हैं, जिम वगैरह भी है तो जिम का पैसा भी वो जोड़ के बता देते हैं CTC में, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके रहने की फैसिलिटी रहेगी वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एज अ फैसिलिटी मिलेगी। और देखो बेसिक चीज़ें इसमें और क्या क्या है, एक देखो मेडिकल इंश्योरेंस आपका फ्री रहता है। यहाँ पे कोई सा भी आपको इलाज करवाना हो बहुत मिनिमल चार्ज आपका करता है पर मंथ, और आपके बड़ी से बड़ी जो बीमारी है उसका जो इलाज है बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है। उसके अलावा देखो 2 AC का ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। कभी भी आप जैसे मान लो कंपनी के पर्पज से या अपने गवर्नमेंट के पर्पज से आप ट्रैवल कर रहे हो तो 2nd AC का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, PF मिलता है। और ऑफिशियल कार, जैसे ऑफिशियल काम से अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, जाना है, जैसे विदेश में भी आपको कहीं पे घूमना करना है ऑफिशियल काम से, तो ऑफिशियल आपको कार मिलती है। और सबसे देखो ये बहुत बड़ा ये हो जाता है अपने पास, ये जो पैसों का मामला है ना, ये चाइल्ड ट्यूशन फी, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप अपनी सैलरी में से खर्च करोगे तो एजुकेशन प्रेजेंट टाइम पे सबसे महंगा यूँ मान लो चीज़ है। एक तरह से सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन पे ही लोग खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो। तो देखो अगर आपके बच्चे, मान लो आपके बच्चों को आप विदेश में लेके भी चले गए तो वहाँ पे फीस कितनी होती है, वो सारी फीस आपको गवर्नमेंट पे कर रही है 2 बच्चों तक, 2 से ज़्यादा में पे नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच्चों तक आपको फीस गवर्नमेंट पे कर रही है। और बैग वगैरह छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे बैग आपको हर 3 साल में नया बैग मिल जाएगा, फ्री एजुकेशन 2 चाइल्ड के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। और देखो इसमें देखो ये जो है मतलब जैसे मान लो फॉरेन पोस्टिंग का मैंने बताया है, तो फॉरेन पोस्टिंग का क्या होता है, जैसे इंडिया में आप रह रहे हो, सबसे पहले मान लो आपकी दिल्ली पोस्टिंग हो गई, तो उसके बाद फॉर्म भरने में आते हैं कि किस बंदे को विदेश में जाना है, प्रेफरेंस भराई जाती है कि किस कंट्री में आपको जाना है। तो वही है ऑब्वियस सी बात है कि यूरोप हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जो ऐसी कंट्री है जो इतनी डेवलप नहीं है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटी वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। तो वो क्या है, सीनियरिटी के बेसिस पे उनको भेजा जाता है। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छी कंट्री नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग में आपको कोई कमजोर कंट्री ही मिलेगी, इसमें यह रहता है। बाकी हर 3 साल में आपको मौका मिलता है विदेश जाने का, वहाँ पे रह के जैसे मान लो जितना भी आपका वहाँ का काम रहेगा वो करके वापस आ भी सकते हो 3 साल में ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद पैसा, भयंकर पैसा, इसमें लिखा हुआ है भयंकर पैसा। देखो आपको गवर्नमेंट अपने खर्चे पर ले जा रही है, ला रही है, तो बचाने में तो वैसे इंडियन एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। 500 का टिकट होगा, 500 का टिकट होगा, वो 5000 बता देगा। उस तरीके से जो पैसा बचता है, मतलब ऐसे
ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा जो पैसा है अपना एक्स्ट्रा बच जाता है। बचत मतलब इतनी हो जाती है कि 3 साल अगर आप जॉब कर लोगे, 3 से 4 साल, तो आपके अकाउंट में 50 लाख तक का अमाउंट व्हाइट कैश के रूप में आपके पास प्रेजेंट रहेगा इस जॉब में। क्योंकि गवर्नमेंट ही जब सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है तो सैलरी तो आपकी सूखी सट बचेगी ही सही, और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उसमें से भी आप बचा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके पास एक्यूमुलेट हो जाता है। बचत फ्रेंडली जो जॉब है ये आपकी बहुत बढ़िया बचत फ्रेंडली जॉब है। अदर जॉब्स में जो ये फैसिलिटीज मिल रही है गवर्नमेंट के पक्ष पे, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज पे आप काम कर रहे हो, जा रहे हो, तो इसमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है आपको कि आपका जो पैसा है काफ़ी अच्छा खासा आपके पास बच सकता है। अब ये सब तो देखो आपको ललचाने वाली बातें हो गई। अब उसके बाद जैसे आपको बनना है एएसओ, और देखो क्या है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नाम ही इतना बड़ा है इसका, तो वही है, सोशल स्टेटस भी इसका बहुत ही तगड़ा है, तो ऊपर लोग की पसंद रहती है ये बेसिकली। तो देखो इसको पाया कैसे जा सकता है एक तो देखो, और फॉरेन में, हाँ फॉरेन का तो मैं बताना भूल गया, ये थोड़ा सा लालच और दे देता हूँ मैं आपको। फॉरेन में जो सैलरी होती है, यहाँ पे तो 80,000 के समथिंग सैलरी आती है, लेकिन जो फॉरेन में जो सैलरी आपकी बनेगी ये आपकी 1.5 से 2 लाख के समथिंग बन जाएगी पर मंथ। 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ का मतलब समझ रहे हो आप, इतनी ज़्यादा सैलरी आप अर्न कर सकते हो। 2-3 साल भी आप रुकते हो तब भी कितना सारा पैसा आपके पास लगभग एक्यूमुलेट हो सकता है, ये देख लो आप, है ना। क्योंकि फैसिलिटीज तो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बेसिक खर्चे आपके होंगे थोड़े बहुत, बाकी तो आपके पास सीधा सीधा सेविंग होगा, ठीक है। और विदेश में भी आपको 2 बच्चों का जो एजुकेशन है वो फ्री मिलेगा। उसके अलावा जैसे ट्रेवलिंग का भी जैसे आप कर रहे थे तो लगभग ये भी 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से बैठ ही जाता है मतलब, ठीक है। उसके बाद अब देखो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो ये सब तो भाई किस तरीके की जॉब है ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसमें, लेकिन इस तक पहुंचा कैसे जा सकता है। देखो आपको पता है कि 390 नंबर का पेपर होता है, 390 नंबर का पेपर होता है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और उसमें जो जॉब है जनरल की ओनली 53 जॉब है, जनरल वाले बच्चों के लिए ASO इन MEA में ओनली 53 पोस्ट हैं, और उसकी जो कट ऑफ जा रही है 344। आप तो मार्क्स के बेसिस पर देखो, सीट्स के बेसिस पर मत देखो, क्योंकि आपके इतने मार्क्स आ गए चाहे एक ही सीट हो आपको मिल जाएगी। तो 344 आउट ऑफ 390 आपके 344 मार्क्स आने चाहिए, इतना भयंकर आपको स्कोर करना पड़ेगा। बहुत ही ये है, देखो सब चीज़ें पॉसिबल है, कर तो इंसान ही रहे। जब आपके 320 आ रहे तो 344 भी आ सकते हैं अगर थोड़ा और पुश करो बढ़िया तरीके से। स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए बस आपकी, ठीक है, और कंसिस्टेंसी आपकी चीज़ों में होनी चाहिए। उसके बाद देख लो EWS की 12 पोस्ट थी जिसमें 339 कट ऑफ गई, OBC की 34 पोस्ट थी जिसमें 336 अपनी कट ऑफ गई है। उसके बाद ST की देख लो 311 कट ऑफ गई, 311 गई है, ठीक है। उसके बाद SC आती है, SC में 18 पोस्ट थी और 320 अपनी कट ऑफ गई थी लगभग। तो ये इस तरीके से इसकी कट ऑफ जाती है लगभग, ये अप्रोक्स आपको आइडिया है, ये पिछले साल की कट ऑफ का आइडिया है। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी जॉब तो इतनी अच्छी है कि एक बार लग जाएगी आपकी तो फिर मजे मजे वो वाली बात है। तो वाली बात है, तो मतलब इतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा ये जॉब अगर आपको मिल गई। लेकिन वही है कि मेहनत आपको एक बार ऐसी करनी पड़ेगी कि 2 साल की मेहनत आप एक सिंगल साल में कर दो, तब जाके आपके इतने मार्क्स आएंगे और आपको ये जॉब मिलेगी। बाकी ओवरऑल जो जॉब का स्ट्रक्चर है और इसका वर्किंग प्रोफाइल के बारे में मैं आपको अगला वीडियो जब आएगा अपना इसके बारे में, तो उसका जो बेसिक वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में बता दूंगी, विदेश में जाकर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, काम क्या होता है, बेसिकली वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।